एवरीवन, वेलकम ऑन सेकेंड टू अवर चैनल ईपीएस इन्फोटेक। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हमने 1 बाय 1 यहाँ पे मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना शुरू किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। सो ये सब चीज़ें हम पहली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है? एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आप अपनी क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए हेल्प करेगी? आपकी प्रमोट करती है आपकी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, आपकी सेल्स को इंक्रीज करती है, और उसके बाद आपकी अर्निंग में मदद करती है, एंड देन आपकी अर्निंग में हेल्प करती है। तो यही चीज़ अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डिजिटल में ना जाके आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हेल्प से अपनी मार्केटिंग करते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो। सो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक आपके पास स्टोर होता है जहाँ से आप ये अर्निंग शुरू कर देते हैं। एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर आप अपने स्टोर को एक प्लेस करते हो, देन आप मार्केटिंग करनी शुरू करते हो। जहाँ पर आपको क्या डिसएडवांटेज मिल जाता है कि जहाँ पर आपकी वो शॉप है, जहाँ पर प्लेस की गया है, जो एरिया है, उतने एरिया में ही आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतने एरिया में ही आपकी मार्केटिंग पॉसिबल है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी हाई रीच मिल जाती है। आप एक जगह पर बैठ के कई सारी जगहों पर मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली क्या है, आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? सो एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही बेस्ट मेथड है अर्निंग करने का। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, शॉप नहीं है, वेबसाइट नहीं है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसी स्टॉक नहीं है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करो, अपने अर्निंग कर सको, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प ले सकते हो, इसका हिस्सा बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। सो एफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं आज इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने 1 बाय 1 बताएंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, क्या आपको इससे बेनिफिट होने वाला है, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा, किस चीज़ों को आप फॉलो करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बेटर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। बेसिकली हमें जो मेन मोटिव होता है वो हमारा यही है कि डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। काफ़ी टाइम आप लोगों ने सुना होगा, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, ठीक है, प्रमोट करवाना चाहती है, या फिर एक ऐसी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या लेंगे, ऐसे लोगों की हेल्प ले सकते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में मदद करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या शुरू कर दिया, एफिलिएट प्रोग्राम शुरू कर दिए, एफिलिएट प्रोग्राम शुरू कर दिए। एफिलिएट प्रोग्राम से क्या हुआ, लोगों ने उन प्रोग्राम को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा, क्या हमें इसमें मिलने वाला है, किस तरह से हम अगर किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं तो हमें उससे कितनी अर्निंग होगी, क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल को क्रिएट करके, ठीक है, देन हमने क्या किया, इस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये हमारी है कंपनी मर्चेंट, ये हमारा मर्चेंट है। सो ये कौन, एक ऐसा पर्सन है जो कि उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है। उस बेसिस पे उसने क्या किया, एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया, एंड देन उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया, उसके प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रमोट करना शुरू कर दिया। प्रमोट करके उसका यहाँ पर सेल हो गई, उसको यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर अर्निंग हो गई, जो उसका रेट होगा,
ठीक है, जो अमाउंट होगा उसको वहाँ पर मिल गया एंड देन उसने फिर से क्या करनी शुरू कर दी, यहाँ से मर्चेंट से प्रोडक्ट लिया, देन उसको एफिलिएट प्रोग्राम बार बार ज्वाइन नहीं करना उसको। एक बार अगर आपने कोई एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया देन आप वहाँ से क्या करोगे, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दोगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपने किसी के प्रोडक्ट को जब प्रमोट करते हो, ठीक है, किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड द एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आपको क्या मिलता है, यहाँ पर कमीशन मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। कमीशन वेरियस टाइप से दिया जाता है। यहाँ पर कुछ इसके टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ, किसी के प्रोडक्ट को जब आपने सेल किया या फिर प्रमोट किया, ठीक है, प्रमोट भी कर सकते हो या फिर प्रमोट करके सेल भी कर सकते हो, तो वो दोनों चीज़ें इसमें कंसीडर की जाएगी। तो उसके बाद जो रेट ऑफ कमीशन होगा, जो भी उसका इंटरेस्ट होगा, वो आपको दिया जाएगा पर प्रोडक्ट पे, पर क्लिक पे, जो भी उसके टर्म और कंडीशंस होंगे, जिस बेसिस पे वो पे करना चाहता है, तो वो चीज़ें आप पहले वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद ही आप जिसको वो कमीशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग। सो ये सब चीज़ें हमारी ऑफलाइन मार्केटिंग में भी थी, ठीक है, लेकिन अब डिजिटली फॉर्म में आ गई है। तो डिजिटली फॉर्म में क्या करेंगे, हम ऑनलाइन ही इन चीज़ों को प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे अगर हमारी कोई सीमेंट कंपनी है, ठीक है, हमारी सीमेंट की कंपनी है, हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली। अब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से विजिटर आए, ठीक है, हमारी कंपनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके। सो बेसिकली लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि ये जो कंपनी है क्या प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे सीमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाएंगे हम, अगर हम कुछ ऐसे लोगों की हेल्प ले लेते हैं, जब वो पर्सन, हम इस तरह की डील कर लेते हैं कि अगर आप हमारे सीमेंट को सेल करवाते हो या फिर 1 बैग 2 बैग जितने भी आप सेल करवाते हो, हम पर बैग के हिसाब से आपको इतने पैसे देंगे। ठीक है, तो वो सेकंड पर्सन क्या करेगा, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, उसको क्या है, उसको एक पर्सन लेके आना है या फिर उसको कस्टमर वहाँ तक पहुँचाना है। तो वो ऐसी चीज़ों को देखेगा आसपास के जिनको सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो उनको ऑब्वियसली उस कंपनी के बारे में बताएगा, उसके बारे में बताएगा, वो बताएगा कि मेरे वहाँ पर रेफरेंस ले, एंड देन आपको वो चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। रेफरेंस लेने से उसको क्या पता चल गया कि ये पर्सन जो है उस पर्सन ने भेजा है, तो उसको मुझे इतना कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने क्या कर रही है कि हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्रमोशन करने के लिए एक पर्सन की हेल्प ली, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है, यहाँ पर कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है। तो उस कस्टमर के बेसिस पे हम उसको क्या दे रहे हैं, पर कस्टमर या पर बैग जो भी है उसके हिसाब से उसको कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर होता है, ऑनलाइन सिस्टम भी यही होता है। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पर हाई ट्रैफिक आता है, इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे प्रोफाइल्स जहाँ पे हाई ट्रैफिक आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करते हैं, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से वहाँ से कमीशन लेना शुरू कर देते हैं। अगर हमने आपकी एक ऐड लगाई है तो हम यहाँ पर आपका जो चार्ज है, जो कमीशन है, वो लेंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या किया उसने, उसकी ऐड को चलाया, उसकी वीडियो को चलाया, उसकी इमेज को अपनी साइट पे चलाया, एंड देन जितने क्लिक्स आएंगे उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, उस अकॉर्डिंग उसको कमीशन भी दिया जाएगा। सो ये बेसिकली क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है, किसी भी तरह की हेडेक नहीं लेनी है। जब आपका मन करेगा आप तब करो, आपको लेके जाना है किसी कस्टमर को या फिर आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कोई हेडेक नहीं है, किसी कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आपको इतना टारगेट पूरा करना है या फिर आपको ये टारगेट दिया गया है, आपको ये अचीव करना है। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप फ्रीली इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो। तो ये एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है वो आप फ्रीली काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो, किसी भी तरह के आपको यहाँ पर बाउंड नहीं है या फिर आपको कोई ऐसा
प्रेशर नहीं है किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियोस में इसके 1 बाय 1 कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत कुछ जानना बाकी है अभी तक कि एफिलिएट मार्केटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए, हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर जाकर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं, किस बेसिस पे यहाँ पर पेमेंट प्रोग्राम्स अप्लाई होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक कवर हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। बिना किसी प्रोडक्ट को परचेज किए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट को किए आप एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा बन के अपनी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप सही मेथड के साथ, सही वेज के साथ, सही स्ट्रेटेजीज के साथ अप्लाई करोगे तो आप डेफिनेटली घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।